अब ये रही मेरी बाइक, ये रही वो किट जो जैसी आपके पास आएगी बिना होल वाली। हेलो गाइस, व्हाट्स अप गाइस। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत बहुत टाइम गुजर गया है। 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, 90 डेज से ज़्यादा हमें वीडियो डाले हुए। एक्चुअली कुछ पर्सनल इश्यूज थे अब, और काफ़ी ज़्यादा और काम भी आ गया था मुझे को अपने, और कोई जिस पे मैं बिजी हो गया था। कुछ और प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट कर रहा था। वो प्रोजेक्ट दिखाने यहाँ पे मैं नहीं दिखा सकता चैनल पे। वो मैं धीरे धीरे आगे चल के, जब हमारा चैनल थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तब मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी मैं वीडियो पे आते हैं और दिखाते हैं कि हमने जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, ये है अमेज़न से हमने मंगाया है कार्बन फाइबर रैप। तो इसको मैंने पहले ही फाड़ लिया है साइड से। तो अंदर निकलता है ये रोल। ये अराउंड 300 रुपए के करीब का है, 290 के करीब का है। तो 1 फीट तो इसका चौड़ाई है, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ, ये बहुत टाइट है। 1 फीट तो इसका चौड़ाई है, जैसे कि आप देख ही रहे हो, ये देखो, ठीक है। 1 फीट इसका चौड़ाई है और 6 फीट ये लंबा है। 6 फीट लंबा है ऐसे करके, ठीक है, बहुत लंबा है। तो अपनी पूरी बाइक पे कर सकते हैं, चाहे तो इतना है ही, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो कुछ ही कम जगहों पे करना है। मैं कुछ ऑप्शंस दिखाऊंगा आप लोगों को कि पूरी बाइक पे कलर्स ऑप्शन, कि ये ऑप्शन सही रहेंगे या नहीं। अगर मुझे ये नहीं करना होगा तो कोई नहीं, मैं किसी ना किसी को ये दे सकता हूँ। लेकिन अगर यही करना होगा तो इसको रखूंगा मैं। अभी ये बहुत देखो कैसे तलवार की तरह खुल गया है, ठीक है। तो चलो अब हम वीडियो पे आते हैं। मैं वीडियो के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं ना, आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, फिटिंग की प्रॉब्लम, बाइक की किट को फिट कैसे करना है, क्योंकि S2R की किट है, ये फिट कैसे होगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है सब लोगों की कि फिट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन नहीं आएगी, क्योंकि मैंने बनाया ही किट को ऐसा है कि आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अब मैं आज से एक एक प्रोसेस दिखाऊंगा आप लोगों को कि किट को कैसे, मतलब जब ताजी ताजी किट आपके पास आया, उस ताजी ताजी किट में कैसे होल करना है, कहाँ होल करना है, और कैसे किट को इंस्टॉल करना है। एक एक प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और पूरा आप देखना, शुरू से फिटिंग से लेके और लास्ट के रैप लगाने तक, कि कैसे रैप लगाना है। वो भी अभी हमारे पास हीट गन भी नहीं है, शायद मुझे मंगानी पड़े, देखते हैं। चलो अब आते हैं वीडियो पे, और पूरा वीडियो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये रही अपनी किट पूरी कंप्लीट। मैंने अभी अभी इसको रेडी किया है, मतलब अपना पुराना वाला किट थोड़ा वैसा था, क्योंकि वो सिंगल पीस, मतलब मैंने जिस चीज़ से रेडी किया था वो चीज़ से मैं आप लोगों के लिए रेडी नहीं करता। तो मैं अभी एक परमानेंट किट चाह रहा था अपने लिए, इसीलिए टाइम भी लगा है। तो मैंने ये किट रेडी की है। कुछ में मैंने पुराने वाले पार्ट्स यूज़ कर लिए, उसके ऊपर की साइड मैंने वैसा ही ये अलग से बनाया हुआ है ना, काट दिया था ग्राइंडर से, ये अलग से इस पे किया है। और ये देखो मैं अभी बबल भर रहा हूँ, ये देखो बबल आए हुए हैं, इनको बबल को भर रहा हूँ और घिसाई कर रहा हूँ पूरे की। जैसे इसकी घिसाई की है, देखो ये घिसाई किया है मैंने इसको, है ना, इस पे किया है मैंने। पीछे की साइड थोड़ा ये रहा, ठीक है। ये रहा अपना इंजन वाल का कवर, पूरा मस्त दिख रहा है, बड़ा इंजन। और ये कर रहा हूँ मैं, ये टेल साइड पैनल जो होता है ये वो है, इसकी घिसाई कर रहा हूँ। मैंने घिसाई करने के लिए मैंने ग्राइंडर के ऊपर ये डिस्क लगा रखा है, और डिस्क के ऊपर ये पैड लगा रखा है, ठीक है। ये शायद 80 नंबर का पैड है या 100 नंबर का है। मैं और पतला ढूंढ रहा था लेकिन पतला मिलता नहीं है। तो चलो पहले मैं घिसाई कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इस पर घिसाई कर रहा था। मैं इस तरीके से इसलिए कर रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है। बाद में हम एक हल्का सा सैंड पेपर मारेंगे, इससे बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें। और जो मैंने बबल भरे हैं, ये बबल ये भी बैलेंस हो जाएंगे इससे पूरे कंप्लीट। तो चलो पहले सारा घिस लेता हूँ, उसके बाद फिर हम बाइक पे चलते। तो मैंने ग्राइंडर से तो घिसाई कर ली है, सारे पार्ट्स की कर लिया है, ये सब सब कर लिया मैंने इनका भी। हेड भी देखो, ग्राइंडर जहाँ तक पहुँच सकता है वहाँ तक हम पहुँचाते हैं, क्योंकि ग्राइंडर फ्लैट सरफेस पे पहुँच सकता है सिर्फ, ठीक है। जैसे ये ऊपर का एरिया है, ये अंदर तो जा ही नहीं सकता ग्राइंडर, इसलिए मैंने ऊपर ही मारा है। यहाँ पे भी अंदर नहीं जाएगा, हाथ से करना होगा। तो फिर जहाँ रह रहा है वहाँ सबको, अब मैं सैंड पेपर उठा रहा हूँ, ये रहा, पानी ले रहा हूँ उस साइड से, और एक बार इन सबको हाथ से घिसाई कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। और वो खड़ी अपनी बाइक पूरी सड़ चुकी है धूल मिट्टी में बहुत टाइम से। चलो
मैं इसकी घिसाई कर लेता हूँ, फिर से जल्दी मिलता है। तो देखो मैंने इस सबको घिस लिया है, एक एक पार्ट मैंने पूरा घिस लिया अच्छे से, जितना अच्छे से घिस पाया उतने अच्छे से घिस लिया। देखो वाइट वाइट जो दिख रहा है आप लोगों को, ये वाइट, ये घिसा हुआ है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये नेचुरल कलर मेरी किट का, यहाँ से नहीं घिसा है, समझ गए। ये ऊपर का जितना मशीन से घिसा जा सकता है मशीन से घिस लिया, जो मैं थोड़ा बहुत हाथ से घिस सकता था, रात को टाइम हो गया था घिसते घिसते, नेक्स्ट मॉर्निंग है ये, सो गुड मॉर्निंग। तो मैंने फिर हाथ से जो घिसा, फिर मैं थक गया। फिर मैंने सारे बबल निकाले हैं कल पूरा बैठ के, देखो ये बबल, ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो सारे बबल्स भी निकाले हैं, ये रहा, देखो इसमें ये रहा, ये रहा, काफी सारे बबल्स है इसमें, जो कि मैंने सारे निकाल दिए हैं। अब इनको भरना है मुझे। देखो हेड में भी यहाँ आता है बबल, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग भी कि इस वाले कॉर्नर पे बबल आता है, तो इस कॉर्नर का ध्यान रखना, जब भी आपके पास ये किट आए तो इस वाले कॉर्नर्स का ध्यान रखना, बबल आता ही आता है, और उसको निकालना। और यहाँ पे भी एक दो जगह पे बबल आता है, वो मैंने भर दिया, देखो ये रहा निशान, ये मैंने भर दिया है बबल, और एक ये बबल भर दिया है। फिर भी यहाँ भी ध्यान रखना, घिसाई करते हुए यहाँ पे बबल आ जाता है, ठीक है। तो अब क्या करना है मुझे, देखो अब ये रही मेरी बाइक, ये रही वो किट जो जैसी आपके पास आएगी, बिना होल वाली, कहीं पे भी कोई होल हुआ हुआ नहीं है, छेद हुआ हुआ नहीं है। अब बिना होल वाली हमें इस पे लगानी है, और हम कहाँ पे होल करना है, कैसे होल करना है, एक स्टेप, पूरा स्टेप देखना आप, जिससे कि मैं एक एक चीज़ दिखा दूँ कहाँ पे होल आएगा और कहाँ पे नहीं आएगा। तो अब धीरे धीरे हम इस पे होल करते हैं और इस पे लगाते हैं, जो ऐसे ही आप लोगों को भी करना है, इस पे होल करना है और लगाना है, ठीक है। और देखो इन बबल्स को भरने भरने में मेरे 1-2 दिन लग जाते हैं, फिर भी मैं इन बबल्स को भरता हूँ, और मैं आप लोगों को ऑनेस्टली ऐसी किट भेजता हूँ बबल भर के ही, जो पूरे इंडिया में क्या कहीं पे भी कोई नहीं करता। कोई अपना टाइम क्यों लगाएगा, 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, उसमें 2-4 किट और रेडी हो जाएंगी, तो मैं वैसा करता नहीं हूँ, इसीलिए कहता हूँ। फिर भी मेरा रेट भी अब बहुत डाउन हो गया है किट का भी, दूसरों से थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, जस्ट क्योंकि मैं 1,000 रुपये ऊपर होगा बस, इससे ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि फिर भी 2 दिन की एक्स्ट्रा मेहनत है, लेबर की भी मेरी भी, तो उसमें भी 2,000 लग जाता है, सिर्फ इसको भरने भरने में 2,000 लग जाता है, बबल भरने में। तो ध्यान रखिए मेरा इस चीज़ का भी, क्योंकि यही एक कैंसर है बॉडी किट का। अब 2 महीने में हीट में खड़ी होएगी तो वो फूल जाएगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। चलो इस पे लगाते हैं इसको। तो मैंने बाइक को इस साइड से खड़ा कर लिया है, ये रहा अपना हेड, इसको ले लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें होल नहीं है अभी, ठीक है, ना इस साइड ना इस साइड, और ये वही वाला स्टे है, चेंज नहीं किया है, V2 का ही है जो V2 पे लगा रहता है, ठीक है। हमने एक ड्रिल मशीन ले ली है इस पे छेद करने के लिए, ताकि, और उसका बिट जो है ना पतला वाला लगाया है, जितना उसका होता है नट का, ठीक है, ज़्यादा मोटा मत लगाना, नहीं तो छेद बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको यहाँ लगाना है, अच्छे से लगा लेना, अंदर की साइड चेक कर लेना कि सही जगह पर आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हो गया अंदर की साइड, लग गया देखो, ठीक है, इस साइड से दिख रहा है, सही है ना। तो ऐसे ही ना, पहले ऊपर की साइड ऐसे होल्ड करके एक एक छेद कर लेना, मैं दिखाता हूँ, इसको यहाँ पे होल्ड किया अच्छे से, और यहाँ रख के अच्छे से एक छेद कर लो, बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस करके, ठीक है, दिखाता हूँ। और अब इसको सही जगह पे रखा, हेड को संभालने के लिए हेल्प ले लेना किसी की, ताकि कोई इंसान पकड़ पाए, मैं अकेला हूँ ना इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखो एक छेद मैंने कर दिया है, अब देखते हैं सही जगह पे बैठा है नहीं बैठा है। और स्क्रू रख लेना अच्छे से इसी के, मैं अभी ये वाले स्क्रू लगा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास आपके जो निकलेंगे ना स्क्रू, उसके अंदर से, बाइक के अंदर से जो निकलेंगे वही रखने हैं। आप चाहो तो सारे छेद एक साथ भी कर सकते हो, ठीक है। देखो एक मैंने लगा दिया है, ठीक है, अभी और कोई स्क्रू नहीं, अभी कोई और छेद नहीं किया है यहाँ पे, सिर्फ एक मैंने होल्ड किया है। अब दूसरा इसको इस जगह पे लाते हैं पहले, ये देखो इसको, ये एक लगाने से ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है, 2 लगा देते तो नहीं होता। अब ये लग गया उसमें, और लग गया, ठीक है। अब देखो इतना स्ट्रॉन्ग है कि पूरी बाइक हिल रही है। देखो दोनों छेद कर दिया मैंने, ये वाला भी कर दिया, ये वाला भी कर दिया। आप चाहें तो ये भी लगा सकते हैं, लगा के कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी बैलेंस आता है एकदम। ये देखो, अब यहाँ देखो नट और वो छेद दोनों बराबर आ रहा है, ये रहा नट, ये रहा छेद,
ठीक है, हमें वैसे लोहे वाले लगाने हैं, ये मैंने मिरर के साथ आए थे, प्लास्टिक वाले हैं, इनमें अगर नट कसते हैं तो ये ख़राब हो जाता है, ये देखो, है ना। तो लोहे वाले लगाएंगे, जो मेरी नीचे वाली बाइक पे है, जो बाइक खड़ी है उस पर हम इसको इंस्टॉल करेंगे फाइनल करके, ठीक है। अभी इनको सिर्फ नापने के लिए लिया है मैंने, अपना सारा सामान, पुरानी बाइक का सारा सामान यहाँ पे है मेरा, देखो ये वो भी है। चलिए कर लिया। अब इसके बाद अब आपको ना टैंक लगाना है, ठीक है। और टैंक चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं करना, इजी है सबसे ज़्यादा। पहले टैंक को उसकी जगह पे लाते हैं, ये देखो यहाँ पे स्क्रू लगा देते हैं जिससे कि यहीं रुका रहे। जैसे पकड़ना, हल्का सा ये इस साइड से ऐसे फैलाना, ठीक है, और ऐसे करके चढ़ा देना। ये चढ़ाना थोड़ा सा वो लगता है, ताकत लगती है और चढ़ जाता है, ठीक है। और अभी देखो ये पार्ट जो दिख रहा है ना, ये जैसे रेड दिख रहा है, देखकर ये हो भी जाता है कभी कभी, लेकिन अगर सही जगह पे लाके सेट करोगे, जैसे ये लाया देखो मैं सही जगह पे, तो सही जगह पे सेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अब ये लगा दिया है, अब हमें साइड पैनल लगा के चेक करना है सही आ रहा है नहीं आ रहा। वो वाला देखो, ये पहले वाला है ना, ये अभी का है। अब मैं इसको लगाता हूँ। देखो सबसे पहले ये वाला स्क्रू लगाना है, इसका ऐसे उठा के लगा लेना, जैसे मैंने उठा रखा है ना, ऐसे उठा के लगा लेना, फिर दबाना है, ठीक है। इस पर अगर कहीं आपको स्क्रैचेस दिखते हैं ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसको एक बार ही सेट हो जाएगा ना अपनी जगह पे। जैसे हमने देखो ये वाला राउंड है, ये वाला राउंड इस नट के अंदर आना चाहिए, ठीक है। देखो मैं प्रेस करके दिखाता हूँ, ये ऐसे किया, ऊपर लगा, वैसे अभी टाइट टाइट जा रहा है, इससे आपको लगेगा कि कुछ कुछ टूट ना जाए, तो टूटेगा नहीं, फाइबर है। देखो ये भी लग गया, ये पत्ती इसकी नहीं है, ठीक है, ये दूसरी लगाई थी पत्ती हमने, आपने देखे होगा इसकी पत्ती अलग होती है, तो इसकी पत्ती थोड़ी नीचे आई है, वो ऊपर आती है, इस ऊपर यहाँ छेद ला सकते हो ये वाला, इसे ऊपर करके थोड़ा, ठीक है। नहीं तो इस पत्ती को मैं लंबा कर दूंगा, इस वाली को फाइबर की, ठीक है। लेकिन मैं सबके लिए बोल रहा हूँ ये। अब अभी बैठ गया अपनी जगह पे। अब देखो इसको, ये जो है यहाँ पे दबा के आना है, ठीक है। ये प्रेस होकर आएगा ना पूरा, तभी यहाँ पे लाइन बनेगी ये वाली, और ये कनेक्ट होगा यहाँ से। मैंने पहले ये क्यों लगाया, क्योंकि ये जो अंदर की साइड है ना, ये बाद में चलेगा, क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है, इसका जो अंदर का पार्ट है, इसलिए मैंने इसको पहले लगाया, इसको बाद में। अब देखो ये गैप दिख रहा है, ये गैप भी फिल हो जाएगा जब हम इसको दबाएंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे भी स्क्रू नहीं किए हैं, दो यहाँ स्क्रू करके यहाँ से दबेगा, क्योंकि वहाँ जगह बन रही होगी स्क्रू की, तो यहाँ से दबेगा, फिर यहाँ लग जाएगा। फिर मैं सोच रहा था कि यहाँ भी एक स्क्रू लगाऊंगा, देखेंगे यहाँ स्क्रू की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, लेकिन अच्छा वाला लगाएंगे। अभी देखो अभी सिर्फ वो 2 स्क्रू लगे हैं उसमें, ठीक है, और यहाँ पे भी लगाना है। तो एक चीज़ देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ना हेड में देखो क्या किया है, हेड में मैंने ये बढ़ा दिया है, पहले वाले हेड में ये नहीं था ना, सिर्फ एक सीधी लाइन थी, दूसरी साइड भी देखो ये आ गया है। अब इससे क्या होगा, इससे हमारा ना ये चीज़ छिप जाएगी, हमारा ये जो डैशबोर्ड है ना, वो जो अंदर से फाइबर दिखता है, ऐसा वाला जो दिखता है वो नहीं दिखेगा, वो ये छिप जाएगा इससे। तो सारे हेड में, अब जितने भी सारे हेड आएंगे उन सब में ये बना हुआ आएगा, ठीक है। पहले ये नहीं था, चाहे अपनी पुरानी वीडियोस में देख लो, ये नहीं था, ये वाली पट्टी जो है ना, ये पट्टी ये नहीं थी, सीधा ऐसे आ रहा था, सीधा ऐसे नहीं था। अब देखो मैंने यहाँ डैशबोर्ड लगाया, अब डैशबोर्ड इससे कवर हो गया है। अभी मुझे वो अंदर वाला स्क्रू निकालना है, पहले देखो ये वाला, ये रहा नीचे स्क्रू, अब ये निकालना है, ऊपर से डैशबोर्ड के स्क्रू को लगाना है, फिर ये फिक्स करना है, ठीक है। ये तो फिक्स हो गया है। एक स्क्रू आपको यहाँ लगाना है, यहाँ परफेक्ट आया है, और एक ये लगाना है, तो यहाँ भी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये लाइन एकदम टच होके आई है परफेक्शन में। टैंक का अलाइनमेंट ले लाना होगा बीच में बिल्कुल, जिसमें ये बिल्कुल बीच में आए, और उसके बाद टैंक को निकाल लेना चाहें, फिर यहाँ छेद करने, यहाँ छेद नहीं है ना, अभी करके दिखाता हूँ। तो चलो मैंने ये ले लिया है अभी, और मैंने इसमें यहाँ छेद किया है, ठीक है। लेकिन मेरे पास अभी लंबा वाला स्क्रू नहीं है, ये छोटा पड़ रहा है, तो इसको बड़ा लगाएंगे तभी एकदम फिक्स आ रहा है, एकदम मस्त लाइन आ रही है, ठीक है। तो अभी तो मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ, और देखो उसमें छेद करना है टैंक में। पहले इसको अलाइन कर लेंगे एकदम बीच में, ठीक है, ये बीच में आ गया। अब टैंक खुला हुआ है मेरा, नट खुले हुए हैं, तो टैंक के साथ मैंने उठा लिया है इसको, देखो। तो मैंने एक छेद किया है, एक छेद करके ऐसे ऊपर हवा में एक स्क्रू अटका दिया, जिससे कि ये टैंक इधर उधर ना भागे, ठीक है। मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ गया था, क्योंकि
हैंडल नहीं कर पा रहा था। चलो दूसरा करते हैं। देखो सही जगह पे हुआ है, ठीक है। अब इनको ना दोनों छेद हो गए, अब इनको कस देना है जिससे कि अपनी जगह पे आ जाए। और फिर ये वाले, ये साइड वाले कसने हैं, ठीक है। मैंने कैमरे को लगा लिया है, हेलमेट पे लगाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं दिखा पाऊँगा अच्छे से आपको ऐसे ही। तो सबसे पहले ये जो होल है ना, ये वाला होल, ये हमारे इस वाले नट में आएगा, ठीक है। तो इस वाले नट में लाते ही, और यहाँ भी ध्यान रखना जब आप चढ़ाएं ना, तो ये वाले स्क्रू ये ऐसे आए, ठीक है, ऊपर ऊपर आए और ये अपनी जगह पे पहुंच जाए। उठा के खींच के चढ़ाओ और ये आ गया, देखो, ठीक है, अंदर आ गया नट। अब ये रहा नट। अब मैंने यहाँ पे एक छेद किया है, यहाँ पे एक छेद किया मैंने, छेद हुआ है अपना इससे और टैंक कवर से, ठीक है। तो इसमें मैंने नट छेद करके नट लगा के रोक दिया है। और रोका मैंने तब ये, पहले मैंने इसको यहाँ पे लाया, फिर यहाँ से ऐसे प्रेस करके ऐसे दबा लिया, ये रुक गया इस वाले होल पे, ठीक है, क्योंकि ये नट यहाँ पे है, ये यहाँ रुक जाएगा, रुक गया। और रुकने के बाद मैंने यहाँ से दबाया, और दबाने के बाद मैंने यहाँ पे छेद किया और एक नट लगा दिया, जो कि देखो अंदर स्पेस है, और अंदर एक नट बोल्ट दोनों लगा दिया मैंने, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, बिना इसके लगाया वासर के लगा दिया। अब इससे ना ये रुक गया है अपनी जगह पे, ठीक है। अब ये रुक गया, अब इसको ये कहीं नहीं भागेगा, अब मैंने लगा दिया। अब मुझे इसके बाद ये वाला नट स्क्रू लगाना है, बस, फिर फिक्स हो जाएगा। ये वाला स्क्रू देखो कहाँ पे है, ये रहा, है ना। नीचे उंगली लगाओ स्क्रू के नीचे, तो डायरेक्शन का पता लग जाएगा, और प्रेस करते रहो, जितना अंदर जा पाए चला जाएगा। ये चला गया इतना, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ भी चेक करना है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जुड़ने चाहिए आपस में, ऐसे देखो जुड़, कितना मस्त फिक्स से आ रहा है ना, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ रही है। इस साइड तो एकदम सही जगह पे आ गया, वो सही जगह पे लग गया, वो सही जगह पे लग गया, और यहाँ पे भी लग जाएगा अपनी सही जगह। तो ऐसा कीजिए पहले यहाँ। अभी मैं सिर्फ रोकने के लिए ना इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल करूँगा वहीं पे ही मैं होल करके नट लगाऊंगा सही वाला। तो अभी मैं रोक रहा हूँ सिर्फ, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसका इस्तेमाल यहीं पे से लगा देंगे हम इसको, ठीक है। यहाँ पे लगा के रोक दिया है मैंने इसको, ठीक है, ये रुक गया। अभी देखो ये पूरी बाइक हिल रही है, ये रुक गया अभी। फिर हम बाद में यहीं कहीं छेद करेंगे और इसको जोड़ देंगे। अब आप हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला होल करना है। अब इसको चेक करो कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है। चेक कैसे करना है, नीचे उंगली लगाओगे ना, तो वही डायरेक्शन जैसा हमारा होता है ना, ऐसा फिंगर टच, तो वैसे नीचे उंगली लगाई, जहाँ नट है वहीं फिंगर टच। तो फिंगर टच से मुझे यहाँ फील हो रहा है, तो यहाँ के लिए तो मुझे दूसरी बिट लगानी पड़ेगी। लग गई, और अब सही जगह पे है, क्योंकि देखो हमारे टैंक पे भी निशान आ सकता है इसका लगने का। तो आप चाहें तो टैंक हटा के लगा सकते हो, क्योंकि टैंक के छेद हो चुके हैं 4, वहीं पे हमें फिक्स कर देना है, या फिर मैं तो ऐसे ही लगा रहा हूँ, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई डैशबोर्ड भी एकदम सही आ गया, मैंने ऐसे ही निकाल के रख दिया है, ये ऐसे ही रखा हुआ, ठीक है। और मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं लगाया, कहीं पे भी स्क्रू कुछ नहीं लगाया इस डैशबोर्ड पे। अब मैं अभी भी इसको पकड़ के हिलाऊंगा तो पूरी बाइक हिलेगी, ये देखो। तो ये इसको कहते हैं परफेक्ट फिक्सिंग, मतलब मैंने ऐसे फिक्स करके बॉडी को बनाया कि दिक्कत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को कहीं पे भी, कोई भी। तो देखो ये एकदम नट के पास आ रहा है, आर पार होल है, ठीक है। ये पुराना वाला डैशबोर्ड है जो हमसे चटक गया था, ठीक है, ये चटका हुआ है देखो यहाँ से अभी भी। पता नहीं मैं इसको फेंक दूंगा या दूसरा बनाऊंगा, देखते हैं। अब हमारा साइड का पैनल है ये वाला, ठीक है। और देखो अब ये पैनल कुछ ऐसा दिख रहा है आप लोगों को, ऊपर से ऐसा दिख रहा है, यहाँ से मैंने अभी तक ग्राइंडर नहीं मारा है ज़्यादा, बस कटिंग कर दिया था। तो देखो अब ये रहा साइड पैनल, एकदम फिक्स कर लिया मैंने, घिसाई कर ली है इसकी अच्छे से। ये देखो यहाँ पे भी अच्छे से घिसाई कर ली है, यहाँ पे भी अच्छे से कर लिया। तो ये पूरी लाइन क्रिएट है। अब देखो बिल्कुल कुछ नहीं है ना साइड, अब देखो कितने बढ़िया तरीके से एकदम फिक्स आएगा। ये लिया हमने और ये लगा दिया। अब देखो यहाँ देखो फिनिशिंग एकदम टच होकर आ रहा है ना। तो अब क्या करना है हमें, जैसे हमने इस साइड की नट लगाया था ना, ये वाला सेम यहीं पे सेम जगह पे यहाँ पे भी लगाना है। तो ये देखो ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे नट लगा देना एक, और नट रहा ये रहा।
अभी मैं यही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ओरिजिनल वाले तो नीचे मेरी बाइक पे लग रहे हैं, तो हम उन्हीं को लगाएंगे बाद में इन वाले स्क्रूज पे, ठीक है। अभी तो ये लग जाएंगे, आप भी सेम जगह पे करना है, ठीक है। और पीछे की साइड ये लगा देंगे तो और भी सही रहेगा। वो नट लग गया, उस नट से रुक गया पूरा, लेकिन अब देखो यहाँ भी फिनिशिंग सही है एकदम। ये देखो हो गया टच, यहाँ से भी टच है, ये भी एकदम सही लाइन आई है, ये भी सही लाइन है। अब हमें क्या करना है, सेम जहाँ पे हमने उस साइड लगाया वहीं पे यहाँ कहीं एक स्क्रू लगाएंगे, शायद यहाँ लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ एक छेद कर लेंगे और एक लगाना है यहाँ पे, ये जो जगह बनाई है ना मैंने ये वाली, यहाँ लगाना है, ठीक है। ये चिपक जाएगा यहाँ से, तो ये दो लगाने हैं, ये और ये। अब मैं लगा देता हूँ, फिर से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ लगा के, ठीक है। तो ये साइड भी लग गई है और अंधेरा हो गया है, ठीक है। अब हमें टेल पैनल लगाना है, ठीक है। वो रखा है टेल पैनल, और उस टेल पैनल को लगा के फिर साइड वाले पैनल लगाने। टेल पैनल तो इजी है, आपको भी पता है, पीछे खड़े होकर बस प्रेस करना है और आगे की साइड पे दब जाएगा खुद से ही। सो देखो टेल भी लग गई है, आराम से लग गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे को इतना। ये देख रहे हो ना, यहाँ पे होल नहीं किए हैं अभी अलग है ये दोनों। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही दोनों होल करके नट कस दूंगा मैं इनमें, ये वाले भी नट कस दूंगा चिपका के ऐसे, ठीक है। यहाँ चिपका के ये नट इसका भी गिर गया है नीचे, उसको लगा लूँगा। लेकिन अभी देखो नाइट में लुक कैसा आ रहा है, अभी कुछ ऐसा सा लुक है। ये देखो बल्कीनेस, चलो उसको मैं करता हूँ और फिर से शूट करेंगे। तो देखो अब अभी जैसे खाली खाली लग रहा है ना नीचे का पार्ट ये वाला, अब देखो यहाँ पे लगेगा ये वाला पैनल। तो ये मैं पूरी बॉडी किट पहली बार ही लगा रहा हूँ, ये वाली बॉडी किट पहली बार लग रही है क्योंकि इसमें हॉल वॉल कुछ नहीं है, आपने देखा ही है, अभी ताज़ा ताज़ा बनाई है और ये लग रही है। देखो ये भी पार्ट पहली बार ही लगा रहा हूँ मैं, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, और आ भी नहीं रहा है। ये देखो ईजिली हाथ से ऐसे ही लग गया है। अब देखो यहाँ पे होल करने का मैंने छेद करने के लिए, होल करने के लिए यहाँ पे निशान है, ठीक है। तो यहाँ पे ही तुम आप पहले ही होल कर सकते हो कुछ जगह पे, वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी सोचने की, तो यहाँ पे डायरेक्टली होल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं करता हूँ फिर शूट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, अब ये देखिए मैंने उसको होल कर लिया है वहाँ पे, और मैंने इसको लगा दिया था, रात ही लगा दिया था। अब देखो कितनी ये फिटिंग कितनी अच्छी आ रही है, बस एक यहाँ लगेगा अपना वही जो होता है, और फिर देखो एकदम चिपक गया, ठीक है। मस्त लग रहा है ना, भरा हुआ लग रहा है साइड से। अब क्या करना है, देखो अंदर की साइड से मैं दिखा देता हूँ। ये है ना ये वाला होल, ये रहा। अब यहाँ से एक स्क्रू यहाँ से लगाना है, ठीक है, जिससे कि ये ऐसे करके यहाँ लग जाएगा, फिर ये और ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे मशीन तो आएगी नहीं क्योंकि स्पेस एरिया कम है वाला, मशीन तो खड़ी करने की जगह नहीं है। तो ऐसा कर सकते हैं, यहाँ लगा के यहाँ पे एक डॉट मार लेंगे पेन या पेंसिल से, और फिर निकाल के स्क्रू करके लगा देंगे, है ना। और सेम इस साइड का है ये, सेम ये भी ऐसे ही लगना है। तो दोनों लगा देता हूँ और फिर दिखाता हूँ। लग गया है, देखो इस साइड से ऐसा दिख रहा है और दूसरी साइड से कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अभी स्क्रू नहीं लगाया, स्क्रू यहाँ पे एक ही स्क्रू लग जाएगा और ये चिपक जाएगा, बिल्कुल देखो पूरा चिपक गया, ठीक है। और ये बढ़िया भी लग रहा है, देखो यहाँ डिज़ाइन निकल के आ गया इससे, एक और नया डिज़ाइन अपनी टेल का, और ये पूरा का पूरा लग गया। अब मुझे अंडरबेली लगाना है, अंडरबेली के लिए मैं क्या कर रहा हूँ देखो मैं बताता हूँ। मैंने कुछ ये देखा है ना, ये यहाँ पे एक छेद किया है मैंने, ये रहा, और एक छेद देखो इसमें किया है, ये नीचे मैंने एक पत्ती बनाई है इसकी, इस वाले पैनल में एक नीचे पत्ती, मतलब इसी में फाइबर की ही बनाया है था मैंने, जाने आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। और इसमें मैंने एक छेद किया है, ये रहा, ठीक है। तो ये दोनों छेद में एक स्क्रू डाल लेंगे, थोड़ा बड़ा स्क्रू आएगा, ये छोटा है, मेरी उंगली कट गई थोड़ी, तो स्क्रू डाल के पहले इसे अटका लेंगे फिर सेट करेंगे, है ना। तो एक छेद गया है बस, मैंने सिर्फ दोनों अंडरवैली की साइड एक एक छेद करके रख लेना और इसको अटका लेना। मैं एक एक छेद करके अटका लेता हूँ पहले, फिर बैलेंस कर लेंगे पूरी को। देखो सिर्फ एक स्क्रू लगाया है, ये रहा, और ये रुक गया है, और यहाँ मैंने इस स्टैंड से रोक दिया है इसको ऊपर करके, ठीक है।
इससे रुक गया। अभी डबल स्टैंड लग रहा है, डबल स्टैंड पे ये अंडरबेली नहीं लगती है क्योंकि टकराती है स्टैंड पे, ये देखो यहाँ टकरा रही है। या तो मुझे यहाँ से कट करना होगा या इस स्टैंड को निकालना होगा अभी के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टैंड को निकाल देता हूँ, ठीक है, और स्टैंड को निकाल के फिर अंडरवेल लगाते हैं। इस साइड से लगा दिया, अब दूसरी साइड से भी लगाता हूँ। नाउ सी दिस, मैंने इसको लगा दिया है, ये फिक्स हो गई पूरी अंडरवेली भी, ठीक है। और अब ये वाला पार्ट था, ठीक है, जो अंदर लगना है, ये इसी का पार्ट है एक, जो कि दिखता नहीं है लेकिन ये यहाँ से कवर करता है। ये पीछे का जो इंजन दिखता है ना, जहाँ से दिख रहा है उसको कवर कर लेता है, क्योंकि हम जाली वाला अगर हम उससे बनाएंगे तो सेम यही वाला बनाने में ना बहुत मेहनत लग जाएगी। तो ये तो दिखेगा नहीं, ब्लैक होता है, चाहे तो आप लोग यहाँ से कट कर देना और इसको निकाल देना वाइट पार्ट को, तो ब्लैक रहने देना। चलो लगाते हैं, उसके लिए अंडरवेली निकालनी होगी, ठीक है, और तब लगेगा। तो हमने देखो पीछे कवरिंग भी लगा दी है इंजन का, जो यहाँ से हीट जाएगा, मतलब यहाँ से हवा जाएगा चलते हुए गाड़ी में, इंजन में लगेगा और पीछे को आराम से निकल जाएगा। तो उसकी दिक्कत नहीं कि इंजन गर्म होगा। मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ से हवा सारा निकल जाएगा, ठीक है, देखो यहाँ से हवा निकलता है, वहाँ से हवा निकलता है, आराम से सारा हवा यहाँ से बाहर आ जाएगा। और ये जो देख रहे हो ये वाला गैप, ये फिल होगा अभी कैसे, एक स्क्रू यहाँ लगेगा इसके साथ, तो ये क्या होगा इसका मैं दिखा देता हूँ। फिर ये ऐसे देखो दब गया, ये पूरा दबना है, उसको गोल करके अंदर से घिसाई कर लेना। अब देखो ब्रेक भी अपना दूर है, और यहाँ से ब्रेक भी प्रेस हो जाएगा और ये भी एकदम टच हो गया है। अब मैं दूर से दिखाता हूँ आप लोगों को। अब देखो ये है अपनी पूरी बाइक, ये अपनी न्यूली फिक्स की हुई किट है, जो इसमें एक भी होल नहीं था। सेम ऐसे ही आप भी फिक्स कर सकते हो, इजी वे है, पूरा का फुल प्रोसेस मैंने बताया है फिक्सिंग का, तो इसमें कोई भी दिक्कत तो आपको तो होगी नहीं मेरे हिसाब से। अब मुझे बस कुछ नहीं करना है, अपना वो रैप चढ़ा देना है इसके ऊपर, घिसाई करनी है, कैसे करनी है, क्या करनी है, सब कुछ मैं अगली वीडियो में भी आ जाएगा, ठीक है। और तो ये देखो सॉरी, अब मैं जल्दी कर दूंगा इसको, अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको रेडी करने में, ठीक है। अभी मैंने फिटिंग एकदम एग्जैक्ट कर ली, पहले हमने फिटिंग एग्जैक्ट नहीं की थी, सिर्फ हमने स्क्रू घुसार दिए थे ऐसे ही ड्रिल मशीन से। अब हमने नट लगाए हैं, तो जिससे कि देखो कहीं से भी मैं ला लूँ पूरी बाइक हिल रही है, कहीं से भी पूरे, अगर इसको भी खींच रहा हूँ तो भी पूरी बाइक हिल रही है। अब तो ये एकदम फिक्स हो गई है पूरी, ठीक है। अपना इंजन हर जगह से, बस जहाँ मैंने अभी नहीं लगाया है ये वाले स्क्रू, ये मैं लगा दूंगा, ठीक है। ये देखिए एक दो यहाँ एक ही लगाना है, ये दोनों छेद में बंद कर दूंगा, ये वाला लगाऊंगा बस, जिससे कि ये पूरा फिनिशिंग आ जाए। मतलब इसमें मैंने ओरिजिनलिटी ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जो कि ओरिजिनल ना लगे, ठीक है। तो आप ये वाले प्रोसेस पूरे देख लेना। अगला प्रोसेस में मैं इसकी घिसाई तो मैंने ऑलमोस्ट कर दी है, लेकिन जितनी छोटी मोटी रह रही है वो घिसाई करके इसके ऊपर रेड ऑक्साइड मार देंगे, और रेड ऑक्साइड के बाद हम मार देंगे इसके ऊपर लेकर मार लेंगे, जिससे कि हम ये रैप इस पर चढ़ा पाएँ। और मैं कलर्स के ऑप्शंस भी दिखाऊंगा आप लोगों को, अगली एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा कल को, इसके नेक्स्ट डे, वो देख के आप जो ना कलर ऑप्शन ज़रूर मेरे को वहाँ कमेंट ज़रूर कर देना। और अभी भी प्लीज़, मुझे पता है आप लोग नाराज़ हो गए, बट नाराज़ मत होना, मैं इसको अच्छे से, मैं फिर भी इस पर धीरे धीरे काम कर रहा था। अब बॉडी किट में काफ़ी सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं मेरे पास अभी, तो मैं उनके ऑर्डर्स भी फुलफिल कर रहा हूँ, और ये किट्स भी अभी मैं भेज रहा हूँ काफ़ी लोगों पे। और जो प्राइसिंग की इसकी चीज़ है वो आप मुझे कॉल करके, या फिर ये रहा देखो मेरा नंबर, इस पर कॉन्टैक्ट कर लो, जिसको भी ये किट चाहिए। मुझे पता है मोस्टली लोग यही देखना चाहते हैं कि फाइनल लुक इसका कैसा आएगा, वो जल्दी आ जाएगा। बस चैनल पर बने रहिए और बस प्यार देते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।